मात्र 2 लोग दीपावली की रात्रि में बस फेंक करके आ जाना और आपकी सारी परेशानी हो जाएगी दूर। महालक्ष्मी आपके घर के धन धान्य के भंडार को भर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर शिव पुराण के उपाय में। घर घर आनंद होगा, घर घर खुशी आएगी अगर आप ये उपाय दीपावली की इस दिव्य रात्रि में अगर आप कर लेते हैं तो। महालक्ष्मी महासरस्वती का आपके घर में स्थायी रूप से वास होगा। यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम कुछ लौंगों के उपाय बताएंगे, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव की कथा में 3 दीपक का उपाय जो कि बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है इस दीपावली की रात में करने वाला, दीपदान होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में जो भी हम उपाय बताएंगे वो पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अमावस्या की काली रात्रि है, ये अमावस्या की काली रात्रि दीपावली की रात्रि है। दीपावली की अमावस्या की काली रात्रि, देखो अमावस्या की रात्रि होती है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है। कार्तिक का पवित्र महीना होता है भगवान विष्णु को समर्पित। गुरुवार के दिन इस बार दीपावली पड़ी है और गुरुवार का दिन भी होता है भगवान विष्णु को समर्पित, यानी कि बहुत ही प्यारा सा दिन है, प्यारा सा वार है, प्यारी सी तिथि है और इसी दिन पर आपको ये दिव्य उपाय करना है। देखो काली रात्रि में आपको ये उपाय करना है। सनातन धर्म में दीपावली का बड़ा ही महत्व माना जाता है और इस दीपावली की रात में 2 लौंग और 3 दीपक वाला उपाय जो भी करता है ना, बहुत आसान सा उपाय है। इस अंधेरी काली रात्रि को रोशन करने वाला ये महा उपाय है, आपके जीवन को रोशन करने वाला ये उपाय है, जीवन में खुशियां लेकर के आने वाला ये उपाय है। सुख समृद्धि का त्यौहार है, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या है और इस अंधेरी रात्रि में ये 3 दीपक आपके जीवन के सारे अंधकार को दूर करने वाला है। देखिए इसी अंधेरी काली रात्रि में आपको दीपदान करना है जो आपके जीवन के अंधकार को दूर करने वाला है। देखिए दीपावली पर महालक्ष्मी का पूजन आप करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं, सरस्वती जी का पूजन करते हैं, तो इससे घर में सुख समृद्धि आती है, महालक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलता है। देखो केवल लक्ष्मी जी आना यानी कि धन आना ये दीपावली का उद्देश्य नहीं होता है। आपकी प्रार्थना अष्ट लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए होनी चाहिए, यानी कि आपके घर के जो बच्चे हैं तो वो बिगड़े नहीं, वो जो धन कमाए वो गलत मार्ग से न कमाए। आपके घर में जो धन आए वो सुख समृद्धि का धन आए, यानी कि छल कपट से कमाया हुआ धन आपके घर में नहीं आना चाहिए। आपके घर में वैभव लक्ष्मी आए, ऐश्वर्य लक्ष्मी आए, कीर्ति लक्ष्मी आए, सौभाग्य लक्ष्मी आए, ऐसी आपको प्रार्थना करते हुए ये दिव्य उपाय आपको करना है। देखो दीपावली की रात्रि में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई प्रकार के उपाय किए जाते हैं। कुल देवी को प्रसन्न करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए उपाय किए जाते हैं। लेकिन ये 3 दीपक अगर आप दीपावली की रात में, देखो ये 3 दीपक वाला उपाय कर लिया ना तो जीवन के अंधकार सारे दूर हो जाएंगे। पूज्य गुरुदेव के अनुसार ये दीपक वाला उपाय आप रात्रि में 12 बजे के पहले पहले आप कर सकते हैं। 11:30 बजे के पहले पहले, 12 बजे के पहले पहले आप ये उपाय कर लेना। सूर्यास्त के बाद ही ये उपाय करना है। देखो सबसे पहले 3 दीपक का आपको दीपदान कहाँ पर करना है ये समझेंगे। पूज्य गुरुदेव के अनुसार 3 दीपक आप तैयार करेंगे, 2 लंबी बाती के होंगे और 1 गोल बाती का दीपक होगा, ठीक है। ये माटी के भी ले सकते हो, आटे के बनाना चाहो तो आटे के भी बना सकते हो। ये तीनों दीपक, देखो अगर ये 3 दीपक आप तैयार कर रहे हो, इसके अंदर बाती लगाओगे, उसके बाद आपको इन तीनों दीपक के अंदर आपको घी भरना है, ठीक है। साथ में 3 कमल गट्टे लेना है, ठीक है। अब देखो ये उपाय आप 3 वृक्ष में यानी कि 3 देव वृक्ष के वहाँ पर आप कर सकते हो। या तो आप पीपल के वृक्ष के वहाँ पर कर लीजिए, ठीक है, या तो आप आंवले के वृक्ष के वहाँ पर कर लीजिए, या तो आप बेलपत्र के पेड़ के वहाँ पर कर लीजिए। ये 3 वृक्ष है, तीनों वृक्ष के वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर आप ये उपाय कर सकते हैं। देखो कार्तिक मास का पवित्र महीना भी चल रहा है और अमावस्या की काली रात्रि का दीपदान भी हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार से आप दीपदान भी कर सकते हैं। देखो पहला जो उपाय है, दीपदान जब आप करोगे, देखो तीनों दीपक के अंदर आपको कमल गट्टे डालना है। जब आप कमल गट्टे डालोगे तो आप यही प्रार्थना करना कि जीवन में जो भी धन संबंधित परेशानियां हैं वो सब दूर हो जाए। महालक्ष्मी का स्मरण करना, घर की कुल देवी देवता का स्मरण करना, पितरों का स्मरण करना और ऐसी प्रार्थना करते हुए तीनों दीपक के अंदर आपको 1-1 कमल गट्टा आपको डाल देना है। अब आपको क्या करना है, देखो वृक्ष के वहां पर चल गए, दीपक को प्रज्वलित कर लिया, उसके बाद तीनों कमल गट्टे आपने डाल दिए। अब आपको क्या करना है, देव वृक्ष की साइड आपको खड़े हो जाना है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले गोल बाती का आपको दीपक हाथ में लेना है,
ठीक है। महादेव से प्रार्थना करनी है, घर के कुल देवी देवता से प्रार्थना करनी है, पितरों से प्रार्थना करनी है कि जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। गणेश जी का स्मरण करना है और ये पहला दीपक का दान आपको कर देना है। देखो, अर्पित करोगे तो बेलपत्र के पेड़ के वहां पर कर रहे हो तो वहां पर, पीपल के वृक्ष के वहां पर करना चाहो तो वहां पर, या तो आप आंवले के वृक्ष के वहां पर करना चाहो तो वहां पर। देखो, ये तीनों दीपक जब आप दीपदान करोगे ना तो तीनों दीपक एक ही वृक्ष के नीचे आपको दीपदान करना है। ठीक है। पहला दीपक गोलबाती का दीपक आपने दीपदान कर लिया। अब देखो, जो दूसरा दीपक है वो होगा लंबी बाती का। अब देखो, हाथ में रखना और इसके अंदर भी आपको कमलगट्टा डालना है, और ये जो दीपक होगा इसकी जो बाती होगी बहुत ध्यान से समझना, ये आपकी साइड होना चाहिए, आपकी तरफ होनी चाहिए। ठीक है ना। अब आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन की जो परेशानियां हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं धन संबंधित, वो सब दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए, महालक्ष्मी पितरों का ध्यान करते हुए, कुल देवी देवता का ध्यान करते हुए, अब ये जो दीपक है ये आपको अर्पित करना है। लेकिन जब आप अर्पित करोगे तब इसकी जो दिशा होगी वो पेड़ की साइड हो जानी चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? अब आपको क्या करना है समझना, तीसरा जो दीपक है उसको हाथ में लेना। दीपक का जो मुख होगा वो विपरीत साइड होना चाहिए। ठीक है, मतलब पेड़ की साइड होना चाहिए। अब आप क्या करना, वापस से आपको प्रार्थना करनी है, जीवन में जो कर्ज है उसकी प्रार्थना करनी है कि कर्ज, ये जो समस्या है ये दूर हो जाए, ऐसी प्रार्थना करनी है। और इस दीपक को आप जब रखोगे तब आपका जो ये जो दीपक का जो मुख होगा वो आपकी साइड होना चाहिए। एक दीपक गोलबाती का हो गया, ठीक है, उसका तो कोई मुख नहीं होगा, फूल वाली बाती उसके अंदर होगी। ठीक है। दूसरा जो दीपक होगा उसका जो मुख होगा वो वृक्ष की साइड होगा। तीसरा जो दीपक होगा उसका जो मुख होगा वो आपकी साइड होगा। अब आपको प्रार्थना करनी है, विनय करना है, झोली पसार करके आपको प्रार्थना करनी है महालक्ष्मी से, कुबेर जी से प्रार्थना करनी है, माँ सरस्वती से प्रार्थना करनी है कि जीवन में आ रही परेशानियाँ दूर हो जाए, जीवन में धन धान्य के भंडार भर जाए, वो आपको ही भरना है, बुद्धि ज्ञान विवेक की प्राप्ति हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए ये पहला महा उपाय आपको करना है। बिल्कुल झोली पसार करके आपको ये प्रार्थना करनी है और उसके बाद घर पर आना है। जब घर पर आओगे ना तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। दीपक लगाए जैसे घर की तरफ आए तो पीछे मुड़ करके नहीं देखना है, सीधा आपको आपके घर पर आ जाना है। बस ये उपाय आपको करना है। जैसे ही घर पे आओगे आप आपके घर में एक चांदी का सिक्का लेना, और ये चांदी का जो सिक्का है ये आप जैसे आओगे घर पर, चांदी का सिक्का लेना और आशीर्वाद के रूप में महालक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए ये एक चांदी का जो सिक्का है ये आपको क्या करना है, आपको आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं वहाँ पर आपको ये रख देना है। बस इतना सा उपाय करना है। तो ये हो गया पहला महा उपाय। अब हम बात करेंगे दूसरे विशेष उपाय की, जो कि आपको करना है लौंग से। देखिए, हमारे हिंदू धर्म में लौंग को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लौंग के बिना अधिकतर कार्य, जो धार्मिक कार्य हैं, वो अधूरे ही माने जाते हैं। फूल वाली लौंग का ही महत्व होता है। आपको लौंग का उपाय करना है जो कि आपके जीवन की सारी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देगा और सकारात्मक ऊर्जा जीवन में प्रवाहित करेगा। देखिए, शास्त्रों में बताया गया, इन उपायों से आपकी रूठी हुई किस्मत जो है बदल जाती है। फूटी से फूटी तकदीर भी जो है, वो व्यक्ति का जो समय है वो समय समाप्त होकर के सुख का समय, सफलता का समय शुरू हो जाता है। अगर आप कोई भी काम में अटक रहे हैं, नौकरी में प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, बिजनेस में नुकसान हो रहा है, धन संबंधित परेशानियां चल रही है, माँ लक्ष्मी और कुबेर जी को प्रसन्न करने के लिए ये लौंग के विशेष उपाय हैं। देखिए, सबसे पहला जो उपाय है वो आपको लौंग से करना है, 5 लौंग वाला उपाय। देखिए, 5 लौंग आपको लेनी है। लौंग खंडित नहीं होनी चाहिए, लौंग टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। 5 लौंग के साथ में आपको एक लाल कपड़ा लेना है, साथ में आपको लेना है 1 रुपये का सिक्का। अब आपको क्या करना है, माता की फ़ोटो के सामने, लक्ष्मी जी की फ़ोटो जो आपने घर में रखी हुई है उनके सामने आपको बैठ जाना है। महालक्ष्मी के सामने एक पाट पर आपको ये लाल कपड़ा बिछाना है। लाल कपड़े के ऊपर 1 रुपये का सिक्का रखना है। 1 रुपये के सिक्के के ऊपर 5 लौंग रखनी है। अब आपको क्या करना है, वहीं पर एक लंबी बाती का पास में एक दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। लंबी बाती दीपक में होनी चाहिए। अब आपको महालक्ष्मी की फ़ोटो को, आप जो भी प्रतिमा भी है तो आप उनको हल्दी और कुमकुम का तिलक लगाएं, थोड़े से चावल लगाएं। ठीक है। एक मिष्ठान का भोग आपको लगाना है। मिष्ठान में कोई भी मिष्ठान चलेगा, जो भी आपके घर में बना हुआ है। देखो, मिष्ठान अगर आप घर पर बना रहे हैं, बाजार से भी लेकर के आ रहे हैं, तो खुद खाने से पहले माता को भोग लगाना। ऐसा नहीं कि पहले खुद खा गए उसके बाद भोग लगा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो आप मिष्ठान का भोग लगाना। उसके बाद आपको क्या करना है, 108 बार महालक्ष्मी के इस मंत्र का जाप करना है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्री महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर इस मंत्र का आप जाप नहीं कर सकते, मंत्र आपको कठिन लग रहा है, तो आप ओम एम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अब अगर आपको इस मंत्र
का भी जाप करने में दिक्कत हो रही है तो आप ओम श्रीम नमः का भी जाप कर सकते हैं। देखो स्क्रीन के अंदर हमने आपको तीनों मंत्र जो हैं वो आपको लिख करके बता दिए हैं। तीनों मंत्र में से जो मंत्र आपको लगे आप उस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना चाहिए। 108 बार जाप नहीं कर सकते तो कम से कम 11 बार तो मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद आपको कुबेर जी का मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम ग्रहे धनम पूरय पूरय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना है। देखो इस मंत्र का भी हमने आपको स्क्रीन पर बता दिया है। अगर ये मंत्र आप 108 बार बोलेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं बोल सकते तो कम से कम आपको 11 बार बोलना चाहिए। अगर आपके घर की कोई भी धन संबंधित परेशानियां हैं, कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, किसी भी ग्रह के कारण आपकी नौकरी ढंग से नहीं लग पा रही है या आपका व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, कुछ भी जीवन में समस्या अगर चल रही है तो इन मंत्रों का आपको जाप करना चाहिए। कुबेर जी धन धान्य के भंडार भर देंगे। देखिए कुबेर जी का ये जो मंत्र है ये अष्ट लक्ष्मी को प्रसन्न करेगा, अष्ट लक्ष्मियों को बुलाएगा ताकि आपके घर में लक्ष्मी आए तो स्थिर रहे। आपके जीवन में जो लक्ष्मी आए वो वैभवशाली लक्ष्मी हो, ऐश्वर्य कीर्ति प्रदान करे। घर में ही पड़ी रह गई ऐसा नहीं, आपको अष्ट लक्ष्मियों का वास जीवन में होना चाहिए। सब जगह सुख समृद्धि ऐश्वर्य कीर्ति की लक्ष्मी हो ताकि आपके जीवन जो है वो धन्य बन जाए। तो इस प्रकार से इन मंत्रों का जाप करना, नौकरी व्यवसाय जुड़ी जो भी परेशानियां हैं, जो भी आपको झेलनी पड़ रही है वो सब दूर हो जाए, ऐसे आपको प्रार्थना करनी है। अब आपको क्या करना है, इसकी जो है एक पोटली बना देना है और इस पोटली को आपको आपके घर में ही आपको रखना है। जहाँ पर आपका मंदिर है वहीं पर पड़े रहने दें, नहीं तो आप जहाँ कहीं भी नौकरी करते हैं वहाँ पर आप पड़े रहने दें, या आप की दुकान पर भी ये रख सकते हैं। देखिए ये जो पोटली है लगभग 1-2 महीने के अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा और आपके जीवन में बदलाव आएगा। बदलाव आने के बाद इस 1 रुपये के सिक्के को आपको 1 रुपये का सिक्का जो है किसी भी मंदिर के भंडार में डाल कर क्या जाना है, और ये जो लौंग है किसी भी बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है या कहीं पर भी नदी तालाब सरोवर में आपको ये डाल देना है। बस इतना सा उपाय करना है। दूसरा जो उपाय है वो भी लौंग का उपाय होने वाला है। ये 2 लौंग और 1 बताशे का उपाय होने वाला है जो जीवन के दुर्भाग्य को दूर करेगा। देखो आपकी समस्याओं का अंत होगा दीपावली के दिन। ये उपाय हो सके तो प्रदोष काल के समय करना, ठीक है। अगर प्रदोष काल के समय नहीं करते हो तो रात में भी आप ये उपाय कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक प्लेट लेना है, प्लेट के अंदर बताशा रखना है। देखो दिवाली के दिन बताशा का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप आपके घर के मंदिर में आएंगे, एक बताशा रखना है, बताशा नहीं है तो मिश्री भी आप ले सकते हैं। फिर आपको क्या करना है, इन मिश्रियों के ऊपर, इन बताशे के ऊपर 2 लौंग के, फूल वाले लौंग के जोड़े आपको अर्पित करना है। तो बताशा जो है, लौंग जो है माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। अब आपको क्या करना है, साथ में दीपक के अंदर लंबी बाती लगाना है और उस दीपक के अंदर आपको एक हरी इलायची, साबुत हरी इलायची आपको डाल देना है, या आप कमल गट्टा भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ध्यान रखना, अब आपको क्या करना है, माता लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करना है। ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम नमः, इन मंत्रों का जाप करना चाहिए आपको। देखो बहुत ही आसान और असरकारक ये मंत्र होते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास हो, सदैव कुबेर जी का वास हो, ऐसा आशीर्वाद आपको मांगना है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद, मंत्रों का जाप करने के बाद, अब आपको अगले दिन यानी कि दीपावली के अगले दिन ये बताशा जो है वो प्रसाद के रूप में पूरे घर वालों को ग्रहण करना है। लेकिन ग्रहण करने से पहले ये जो 2 लौंग है, ये 2 लौंग उठाना है। सोमवती अमावस्या का दिन है, तुलसी जी की जड़ में ये दोनों लौंग आपको गाड़ देने हैं। फिर उसके बाद बताशे को आपको ग्रहण करना है। आपके घर में जो भी परेशानी होगी, जो भी नकारात्मक शक्ति होगी, वो सब दूर हो जाएगी। देखो अगर दीपक में आपने हरी इलायची डाली ना, तो वो हरी इलायची भी आप लौंग के साथ आप तुलसी जी की जड़ में आप रख सकते हैं। बस इतना सा उपाय करना है, आपके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। दोनों में से एक उपाय करना, लौंग वाले उपाय में से, और दीपक वाला तो उपाय सभी को करना चाहिए। बहुत ही लाभकारी वो उपाय है। तो देखो अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ देना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।